मिडिल ईस्ट की सरजमी पर एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास क्या सच में सिर्फ 10 दिन बचे हैं? क्या अमेरिका ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि अब ईरान में सत्ता परिवर्तन ही अंतिम रास्ता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब शब्दों की लड़ाई से आगे बढ़कर एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। साफ संकेत है कि अगर ईरान नहीं झुका तो अगला कदम सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि कार्रवाई हो सकता है। ट्रंप का साफ संदेश है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है और जब तक तेहरान की सत्ता नहीं बदलती तब तक शांति नामुमकिन है। वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। खामेनेई ने यह साफ कह दिया है कि ईरान दबाव में नहीं झुकने वाला और अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। और इस तनातनी के बीच ईरान की धरती भी हिल चुकी है और कयास ये लगाई जा रही है कि खामेनेई ने परमाणु टेस्ट कर लिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अमेरिका ईरान टकराव का पूरा सच और क्या सच में खामेनेई के पास बचे हैं सिर्फ 10 दिन और ईरान की धरती क्यों हिली। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन पीक पर पहुंच चुकी है। ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं और तेहरान भी सीना ताने खड़ा है। जंग के खतरे के बीच अब खामेनेई के पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। पर्दे के पीछे मीटिंग छोड़कर ट्रंप ने सीधे सामने आकर अटैक की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक तरह से खामेनेई को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप के इस अल्टीमेटम के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। खबर फैल गई है कि अमेरिका ने युद्ध के नगाड़े बजा दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार 19 फरवरी को गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग के दौरान सीधे तौर पर तेहरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर दुनिया को पता चल जाएगा कि ईरान के साथ कोई डील होगी या फिर युद्ध। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वॉशिंगटन को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। रक्षा जानकारों के मुताबिक इस एक कदम का मतलब सीधे तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला है। ट्रंप का सीधा संदेश है कि ईरान को अपनी मिसाइलें और न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह खत्म करनी होगी, वरना अमेरिका अटैक करने के लिए तैयार खड़ा है। खुफिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक अमेरिकी सेना को शनिवार तक ईरान पर हमला करने के ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मिडिल ईस्ट में होने क्या वाला है। मिडिल ईस्ट में 50 से ज्यादा अतिरिक्त फाइटर जेट्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स तैनात हो चुके हैं। अमेरिका का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अगले कुछ दिनों में भूमध्य सागर पहुंच जाएगा, जिसके बाद ईरान पर 24 घंटे नॉन स्टॉप बमबारी करने की ताकत अमेरिका के पास होगी। ट्रंप ने अपने टॉप सलाहकारों के साथ मीटिंग में जनेवा में हुई परमाणु वार्ता के फेल होने पर गहरी नाराजगी जताई है। जहां एक तरफ खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है, वहीं ट्रंप ने अपने सहयोगियों को साफ कर दिया है कि वे ईरान को किसी कीमत पर न्यूक्लियर पावर देश नहीं बनने दे सकते। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या खामेनेई के पास सिर्फ सच में 10 दिन का समय बचा है? क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करने की तैयारी में है या फिर ये सिर्फ दबाव की रणनीति है ताकि बिना युद्ध के ईरान को झुकाया जा सके? तो वहीं दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त भारत में दुनिया भर के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े बड़े बिजनेसमैन एआई समिट में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक उसी वक्त ईरान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और अब सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। ईरान और रूस के जंगी जहाज भी अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने उतर आए हैं, लेकिन इस भयंकर तनाव के बीच अचानक ईरान में लाखों घर हिलने लगे। वैसे आने वाले कुछ घंटे पूरी दुनिया को हिला देंगे। ईरान के चारों तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी एयरफोर्स की सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-35, F-22 रैप्टर, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रंस तैनात कर दिए हैं।
बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशंस के लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। हाल ही के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इस इलाके में तैनात किए जा चुके हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बार अगर हमला हुआ तो कार्रवाई बहुत बड़ी होगी, क्योंकि अमेरिका के साथ इस बार इजराइल भी पूरी ताकत के साथ कूदेगा। लेकिन जिस वक्त धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल ईरान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी समय ईरान की धरती कांपने लगी है। खबर है कि ईरान में अचानक 5.5 तीव्रता का भूकंप आ गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान में लाखों घरों को हिलाने वाली ये घटना भूकंप थी या सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट। कुछ लोगों का मानना है कि ये सही में भूकंप था, तो कई लोग दावे कर रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास कुछ हलचल देखी गई। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ये कोई प्राकृतिक भूकंप नहीं बल्कि सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। ऐसी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण किया जिससे धरती हिल गई। हालांकि अब तक ये कंफर्म नहीं है कि न्यूक्लियर टेस्ट था, लेकिन अब इस सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसका असर भारत पर क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि ईरान पर हमला हुआ तो भारत की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे पहले तो एक चुनौती इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी खड़ी हो सकती है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो भारत के शिया मुस्लिम सड़कों पर उतर आएंगे। पिछले कुछ हफ्तों में भारत के शिया मुस्लिम पहले से ही ईरान के लिए समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हजारों शिया मुस्लिम इजराइल और ईरान को गालियां दे रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान पर तगड़ा हमला हो गया तो भारत में भी स्थिति चिंताजनक हो सकती है। पूरा मामला इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत किस तरफ का आधिकारिक बयान देता है। इसके अलावा भारत जिस सी रूट से सबसे ज्यादा तेल आयात करता है वो बंद हो सकता है। ये सी रूट है हरमुज स्ट्रीट। ये ईरान के पास से निकलता है। दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। ये 33 किलोमीटर संकरी जगह अगर ईरान पर हमले की वजह से रुक गई तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत ने वैसे ही रूस से तेल इंपोर्ट्स को थोड़ा कम कर दिया है। तेल की कमी आई तो भारत फंस सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार अमेरिका का ईरान पर एक्शन वेनेजुएला जैसा सीमित नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ये जंग हफ्तों और महीनों तक खिंच सकती है। ऐसे में भयंकर ऊर्जा संकट पैदा हो सकते हैं। हालांकि भारत ने कुछ दिन पहले ही बताया है कि उसके पास 74 दिनों तक का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है। लेकिन अगर जंग इससे भी ज्यादा लंबी खिंचती है तो बहुत बुरा असर पड़ना तय है। लिहाजा मिडिल ईस्ट में जंग की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम है तो दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली खामेनेई की खुली चुनौती। दोनों झुकने को तैयार नहीं और यही जिद पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये सिर्फ ईरान पर अटैक नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता पर हमला होगा। तेल के रास्ते बंद हो सकते हैं, वैश्विक बाजार हिल सकते हैं और भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ईरान की धरती का कांपना, परमाणु टेस्ट की आशंका और अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती, ये सब इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन बेहद निर्णायक हो सकते हैं। अब दुनिया की नजर सिर्फ एक फैसले पर टिकी है कि क्या कूटनीति जीतेगी या फिर मिसाइलों की आवाज पूरी दुनिया को हिला देगी। क्या खामेनेई झुकेंगे या ट्रंप अपनी जिद को अंजाम तक पहुंचाएंगे, और क्या मिडिल ईस्ट एक और विनाशकारी जंग की तरफ बढ़ चुका है। इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं आने वाले कुछ दिनों में। मिडिल ईस्ट की हर हलचल पर दुनिया की नजर है, क्योंकि यहाँ होने वाला हर फैसला तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी बन सकता है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका की इस उठापटक में खामेनेई सरेंडर करेंगे या फिर ट्रंप अपनी जिद पूरी करके माने? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।